स्टूडेंट, आज हम फिर एक नया पार्ट लेकर आए हैं। ये है इंटरचेंज ऑफ 2 or 3 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंसेस। और इसमें हम सीखेंगे बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी हम 2 या 3 सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, जो सिंथेसिस का ये एक पार्ट है, पार्ट 5 है। और इसमें हम यूज़ करेंगे रूल जो होगा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। पहले हम समझते हैं नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है। इसमें सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की 3 या 4 क्वालिटीज़ दी गई होंगी, तो हम ये देखेंगे कि किसकी क्वालिटी सबसे इफेक्टिव है। तो जिसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी उसको हम पहले लिखेंगे, उसी सीरीज़ में वो कम होता चला जाएगा और लास्ट में जो है हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को डालेंगे। जैसे मान लीजिए मोहन है और मोहन जो है ये एक प्रिंसिपल का जो है सन है, यानी प्रिंसिपल का लड़का है। और वो माय फ्रेंड, मेरा जो है फ्रेंड भी है, मेरा दोस्त भी है। तो अब यहाँ पे मोहन की 2 क्वालिटीज़ दी गई कि प्रिंसिपल का सन है, यानी प्रिंसिपल का लड़का है, और माय फ्रेंड और मेरा मित्र भी है। तो अब इसमें हमें समझना है कि कौन सी क्वालिटी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो भाई क्लास में जब रहते हैं तो फ्रेंड तो हमारे बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल का जो लड़का अगर फ्रेंड है तो वो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, यानी प्रिंसिपल का लड़का हमारा फ्रेंड हो गया। और तो फ्रेंड होंगे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल के ही लड़के हों। इसलिए जो है ज़्यादा इफेक्टिव हमारा कौन होगा, प्रिंसिपल का लड़का। यानी ये क्वालिटीज़ मोहन के साथ पहले नंबर पे डाली जाएगी और दूसरी क्वालिटीज़ जो है वो बाद में डाली जाएगी। और समझ सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी के बारे में हमने सुना है। इंदिरा गांधी जो थी हमारे क्या हैं, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू की जो है ये डॉटर भी हैं, यानी उनकी पुत्री भी हैं। अब इंदिरा गांधी की 2 क्वालिटीज़ डाली गई। पहली है कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, और जवाहरलाल नेहरू की पुत्री। अब हमें देखना है कि इंदिरा की सबसे इफेक्टिव क्वालिटी कौन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू की पुत्री। तो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री जो थी वो इंदिरा गांधी ही थी, और फर्स्ट लेडी भी थी, यानी लगभग दोनों यहाँ पे क्वालिटी ही बराबर बैठ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप किसी को भी आगे लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक अगर दिमाग से सोचा जाए तो पहले पुत्री होंगी, बाद में वो प्रधानमंत्री बनी। अगर कोई और महिला काम करती तो वो भी पहली प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हो यह ज़रूरी नहीं है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जो है ज़्यादा इफेक्टिव है उनकी पुत्री। तो इस क्वालिटी को जो है हम पहले नंबर पे यहाँ पे डालेंगे, और दूसरे नंबर पे जो है फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चला जाएगा, यानी इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, और उसके बाद जो है फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारा हो जाएगा। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात और हमारी क्लियर हो जाएगी, हम आसानी से सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। लिखा है राम वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। अब देखिए राम की यहाँ पे 2 क्वालिटीज डाली गई। क्या है, राम की क्या, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये राम की पहली क्वालिटी है कि राम कैसा है, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। और दूसरा है द मॉनिटर, यानी वो मॉनिटर भी है। अब हमें देखना है कि कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है, द बेस्ट बॉय इन द क्लास कि द मॉनिटर। तो बेस्ट बॉय इन द क्लास तो और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मॉनिटर तो एक ही होगा, तो मॉनिटर ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी ये क्वालिटी पहले डाली जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, पहले लिखेंगे नाम तो पहले ही डालेंगे, राम कॉमा लगा देंगे, द मॉनिटर, राम द मॉनिटर। उसके बाद तीसरी क्वालिटी हम डाल देंगे, तो यहाँ पे वाज के साथ वो डाली जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वही लगा देंगे, राम कॉमा द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, बेस्ट बॉय इन द क्लास। इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। आइए हम दूसरी क्वालिटी को सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वाज ए ग्रेट पोएट। अब टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की 2 क्वालिटी डालेगी। टैगोर ये तो नाम है तो आगे डाला ही जाएगा। फिर लिखा है द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, यानी गीतांजलि का लेखक। फिर अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि।
अब टैगोर की दो क्वालिटी होगी। वो गीतांजलि के लेखक थे, महान पोएट थे। महान पोएट तो भारत में बहुत से हुए हैं, लेकिन गीतांजलि के लेखक तो केवल टैगोर ही हुए, यानी गीतांजलि का लेखक ज़्यादा इफेक्टिव है। ग्रेट पोएट तो कोई भी हो सकता है, इसलिए ये क्वालिटी ज़्यादा है, तो इसको हम पहले डालेंगे और इस क्वालिटी को हम बाद में डालेंगे। तो हम इससे लिखेंगे टैगोर कॉमा the author of the गीतांजलि, और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको लिख देंगे was a great poet, full stop। टैगोर कामा द ऑथर ऑफ द गीतांजलि was a great पोएट। ओके स्टूडेंट, आपने देखा किस तरीके से हमने इसको सिंपल तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को हमने सिंपल बना दिया। अब आइए हम एक और देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम 3 सेंटेंसेस को देखेंगे किस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं। पहला है सेंटेंस, कोलंबस वॉज ए ग्रेट सेलर, ही वॉज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। अब आप देखिए कोलंबस की क्वालिटीज आगे। सबसे पहले तो आपको कोलंबस ही लिखना पड़ जाएगा क्योंकि ये नेम है, तो सबसे पहले हम कोलंबस जो है हम लिख देते हैं। कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की, कोलंबस हो गया। अब हम देखते हैं कोलंबस की क्या क्या क्वालिटी दी जा रही है। पहले दी गई अ ग्रेट सेलर, एक महान नाविक या सैलानी। दूसरा है एन इटालियन, यानी इटली का रहने वाला। उसके बाद डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज करने वाला। तो अब कोलंबस की 3 क्वालिटी हो गई, यानी कोलंबस हुआ वो एक महान सेलर था, वो एक इटली का रहने वाला था, और डिस्कवर्ड अमेरिका, और अमेरिका की खोज उसने की। तो अब हमें देखना है कि क्या क्या इसमें क्वालिटी हो सकती है। तो देखिए इस ग्रेट महान सैलानी बहुत से हुए जिन्होंने दुनिया की सैर की और नई नई जगहों पर, वहाँ पे वास्को का भी नाम आता है, वो भी महान सैलानी था। तो ग्रेट सेलर इसकी कोई क्वालिटी नहीं ज़्यादा है। इटालियन यानी इटली का, ये इटली में तो बहुत से लोग रहते थे, ठीक है, तो ये भी क्वालिटी नहीं। लेकिन डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज किसी ने नहीं की, केवल कोलंबस ने ही की है, इसलिए ये क्वालिटी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो कोलंबस यहाँ डिस्कवर है, डिस्कवर मैंने खोज की, लेकिन हम इसको डिस्कवरर लिखेंगे, यानी खोजी करता, खोज करने वाला। तो यहाँ लिखेंगे कोलंबस डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, इसको डिस्कवर्ड को डिस्कवरर कर देंगे, ऑफ अमेरिका। ओके, कोलंबस कॉमा डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज डालेंगे, और इटालियन ग्रेट सेलर, यानी महान सैनिक था कौन सा, इटालियन, इटली का था, तो इटली नाम ज़्यादा इफेक्टिव, ये ज़्यादा आ जाएगा। तो वाज अ ग्रेट इटालियन सेलर, फुल स्टॉप। तो हमारा ये बन गया कोलंबस कामा डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज अ ग्रेट इटालियन सेलर। ओके स्टूडेंट, गाइस आपने देखा किस तरीके से हमने बाय यूजिंग नाउन एंड फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज करके 2 से 3 सिंपल सेंटेंसेस को बड़ी इजीली हमने एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। बस इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी क्वालिटी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जो क्वालिटी ज़्यादा इफेक्टिव होगी वो पहले, उससे कम वाली बाद में, फिर और सबसे कम वाली बाद में रखेंगे, और जो बाद में रखी जाएगी उसी में आपको हेल्पिंग वर्ब लगा के उसको पूरा करना है। तो ओके स्टूडेंट, इस वीडियो को आप एक बार देखें, ना समझ में आए तो एक बार और देखें। इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और ना समझने पर आप हमें इसको और 2 बार ज़रूर देखें ताकि ये बात पूरी माइंड में सेट हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।